श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा द्वितीय अंश के प्रथम अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में 43 श्लोक हैं और इस अध्याय में प्रियव्रत के वंश का वर्णन अर्थात मनु महाराज जी के जो पुत्र हैं उनके वंश का वर्णन दिया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं मैत्रेय जी और पराशर जी के बीच में ये संवाद चल रहा है। तो मैत्रेय जी निवेदन करते हैं कि हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझे भली प्रकार कह दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूं, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहें। तो पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने करदम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुने। वे हैं आग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधातिथि, भव्य सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्निद्र को जम्बुद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुशद द्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बुद द्वीप के अधीश्वर राजा आग्निद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। उनके नाम है नाभि, किम पुरुष, हरिवश, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्रास और सत्कर्मशील राजा केतुमाल। हे विप्र, अब उनके जम्बुद्वीप की विभाग सुनो। पिता आग्नेय ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि नाम के पुत्र को दिया। इस प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दे दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है वह इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेय ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गन्धमादन वर्ष दिया
इस प्रकार राजा आग्नेयद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। ये महामुनि किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार की विपर्य अर्थात असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थाश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान संपन्न किए। वे तपस्या के कारण शुक्र अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं अर्थात रक्तवाहक जो नाड़ियां होती हैं वो दिखाई पड़ने लगी। अंत में अपने मुख से एक पत्थर की वटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी की सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपना प्राण छोड़ दिया। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदनंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्ठि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उदगीत और उदगीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे श्री धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्य हुआ। मनुष्य का पुत्र तुष्टा, तुष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। है मुने, रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्वक ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों में पूर्व काल में कृतत्रेतादि युग क्रम के 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वाराह कल्प में सबसे पहले मनमंत्राधीप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय संपूर्ण संसार को व्याप्त किया। भक्तों, श्रीमद् भागवत में और श्री विष्णु पुराण में कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है। प्रियव्रत का विवाह जहाँ श्रीमद् भागवत में जयंती के साथ संपन्न हुआ, ये प्रसंग आता है, और यहाँ करदम जी की पुत्री के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ है। थोड़ा सा दोनों पुराणों की और दृष्टिपात करें तो थोड़ा व्यतिक्रम दिखाई देता है, किंतु जैसा कि हमने आरंभ में ही आपसे निवेदन किया था, ये ऋषि वाक्य है, महर्षि वेद व्यास जी की रचना है। इसमें हम कोई
इस तरह की त्रुटियों का अन्वेषण करके इस ग्रंथ के प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पन्न हमारे मन में न होने दें, यही हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए। हमारे द्वारा यही प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज की श्रृंखला इसी प्रथम अध्याय की पूर्णता के साथ साथ पूर्ण होती है। आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णवे नमः।